तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़ी कुछ कमाल की मशीनों, तकनीकों और आविष्कारों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफ़ी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना कर दें। ब्लैंके परमाटॉप वॉल। जर्मनी की इस कंपनी ने एक बेहद लाजवाब टूल का आविष्कार किया है जिनके अंदर पाइप फंसाने की एक खास जगह होती है और जिन्हें निर्माण के दौरान ही दीवार पर लगाना होता है। एक बार इन्हें लगाने के बाद इसके अंदर घर में लगे पानी के मेन सिस्टम के साथ इसे जोड़ा जाता है और इस पूरी पाइप को इन टाइल्स में बने सांचों के अंदर अच्छे से फिट कर दिया जाता है। यह दरअसल एक प्रकार की थर्मल टाइल हैं जिनमें आप गर्म और ठंडा दोनों प्रकार का पानी प्रवाहित कर कमरे को ठंडा और गर्म रख सकते हैं। दीवारों पर इनके लगने से सीलन ना आए तो उसके लिए खास सीमेंट और खास प्रकार की दीवार तैयार करने की सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, जहां इस प्रकार के पैनल लगाए जाते हैं। फिर इन पैनल्स के ऊपर दूसरी आम टाइलों को लगा दिया जाता है, जिसके चलते यह आपको गर्मी के मौसम में ठंडी दीवारों का आभास देती हैं और सर्दी के मौसम में यह गर्म होती हैं, जिससे कमरे के अंदर का तापमान अनुकूल बना रहता है और जिससे आपको ना ही हीटर की जरूरत पड़ती है और ना ही गर्मी के मौसम में एयर कंडीशन की। 3D प्रिंटेड पैड फाउंडेशन। इसकी शुरुआत फैक्ट्री में ही होती है, जहां एक रोबोटिक प्रिंटर कंक्रीट को परत दर परत बिछाकर इसे तैयार करता है। ठोस कंक्रीट का बड़ा ब्लॉक बनाने के बजाय इसे इस खास रिब्ड डिजाइन में तैयार किया जाता है, जिससे कंक्रीट सिर्फ वहीं इस्तेमाल होता है जहां वास्तव में उसकी जरूरत होती है। इससे कम सामग्री में काफी मजबूत नींव का बेस बना लिया जाता है। तैयार होने के बाद इसे निर्माण स्थल तक लाया जाता है, गड्ढे में स्थापित किया जाता है और चारों ओर मिट्टी भरकर अच्छी तरह दबा दिया जाता है, जिससे पारंपरिक नींव की तुलना में इसे लगाना काफी तेज हो जाता है और कम से कम मजदूरों और कारीगरों की जरूरत पड़ती है। लेकिन असली परीक्षा इसके बाद होती है। हाइड्रोलिक मशीनें इसे दाएं बाएं और ऊपर की ओर खींचती हैं ताकि तेज हवाओं, टावरों के भार और तारों के खिंचाव जैसी वास्तविक परिस्थितियों का पहले ही परीक्षण कर लिया जाए और परीक्षण में सफल होने के बाद इस नींव के बेस के ऊपर आप मजबूती से बड़ा खंभा लगा सकते हैं जो हमेशा स्थिर रहता है। एक्वाजेट सिस्टम्स। स्वीडन द्वारा बनाई गई यह खास मशीन पुराने हो चुके पुल की मरम्मत एवं जर्जर एवं कमजोर हो चुके कंक्रीट को हटाने में काफी उत्तम मानी जाती है। यह मशीन कोई ड्रिल मशीन नहीं बल्कि पानी के शक्तिशाली प्रेशर के द्वारा उस कंक्रीट को तोड़ती है। इस मशीन की सबसे खास बात यह है कि यदि जिस पुल पर काम करना है और उसके नीचे अगर पानी का स्रोत उपलब्ध है तो यह मशीन उसी नदी, नहर इत्यादि से पानी को खींचकर इस मशीन में लगे खास फिल्टर से उसे साफ कर उपयोग करने योग्य बना लेती है और सीधा उसे मेन पंप में भेज दिया जाता है, जिसके बाद यह मशीन बिजली की रफ्तार से निकलने वाले पानी की धार को बार बार प्रहार करके पुराने और जर्जर कंक्रीट को तोड़ देती है। वैसे तो इस तरह के काम के लिए भारी भरकम ड्रिल मशीन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उससे पुल में अत्यधिक कंपन पैदा होगा जिससे उसकी संरचना को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा इस मशीन के द्वारा पुल में लगे स्टील के बड़े बार इत्यादि को भी इस तेज पानी के प्रहार से साफ कर लिया जाता है। स्टैम्प्ड एस्फॉल्ट। तारकोल से बने इस रोड को टाइल रूपी डिजाइन देने के लिए वे कुछ इस तकनीक का सहारा लेते हैं। वे एक मशीन के द्वारा इस तारकोल से बने रोड को थोड़ा नरम कर देते हैं। इसके बाद वे इस धातु के सांचे को उस जगह रख देते हैं और एक अन्य मशीन की मदद से उसे दबा दबा कर उस तारकोल के रोड पर एक टाइल रूपी डिजाइन बना देते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर की जाती रहती है, जिसके बाद वह रोड वाकई में एक आम रोड ना होकर अत्यधिक सुंदर रोड बन जाता है। यही नहीं, उसे और सुरक्षित एवं सुंदर बनाने के लिए उसके ऊपर एक खास पेंट का भी स्प्रे किया जाता है जो इसे खराब होने या इसके रंग बदलने जैसी समस्याओं को खत्म कर देता है। इसके बाद वह रोड वाकई में काफी सुंदर दिखाई पड़ता है, जो कि काफी मजबूत भी होता है। साथ ही इस तरह की सतह सामान्य तारकोल वाली सड़क की तुलना में अधिक आकर्षक दिखाई देती है और पैदल चलने वालों तथा वाहनों के लिए बेहतर पकड़ भी प्रदान करती है। स्क्रीड रोबोट। कई वर्षों से कंक्रीट के फर्श को समतल करने का काम पूरी तरह से हाथों से ही किया जाता था। मजदूर पहले रेत को फैलाते थे, फिर लंबे एल्युमिनियम की बार की मदद से उसे बराबर करते थे। यह काम न केवल काफी समय ले लेता था बल्कि बेहद मेहनत वाला भी होता था और उसके लिए अनुभवी कारीगरों की भी जरूरत पड़ती थी। लेकिन आज के समय में यह रोबोट इस पूरी प्रक्रिया को बहुत आसान कर रहा है। पूरी तरह मजदूरों पर निर्भर रहने के बजाय यह मशीन अपने आप रेत को समतल एवं उसे दबाकर चिकना भी कर देती है।
लेजर मापक तकनीक से लैस यह रोबोट फर्श पर हर जगह एक जैसी ऊंचाई बनाकर रखता है, जिससे फर्श पारंपरिक तरीके की तुलना में कहीं अधिक समतल और सटीक बनता है। लेकिन इसका काम सिर्फ फर्श को बराबर करना ही नहीं, यह चलते चलते रेत को अच्छी तरह दबाता भी रहता है, जिससे अंदर फंसी हवा निकलती रहती है। फर्श की मजबूती बढ़ती है, दरारें पड़ने की संभावना कम हो जाती है और टाइल, लकड़ी या किसी भी अन्य फ्लोरिंग के लिए एक मजबूत आधार तैयार होता है। ह्यूस्कर ग्रुप। क्या आपने कभी सोचा है कि पहाड़ों की चोटी पर इतनी बड़ी कृत्रिम झीलें या तालाब आखिर क्यों बनाए जाते हैं? देखने में यह अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन इनके पीछे एक बेहद महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। जब बिजली की मांग कम होती है या जिन देशों में बिजली काफी सस्ती होती है, तब पानी को ऊपर पंप करके पहाड़ों की चोटी पर इस बड़ी झील या तालाब में भर लिया जाता है और जरूरत पड़ने पर उसी पानी को नीचे छोड़कर टरबाइनों से बिजली पैदा की जाती है। लेकिन इस प्रकार के तालाब की एक सबसे बड़ी समस्या यह भी होती है कि अगर यह पानी धीरे धीरे जमीन में रिसने लगे तो पूरा जलाशय बेकार हो जाएगा। तो उसी समस्या को हल करती है यह विशाल काली शीट जिसे आप देख रहे हैं। उसे जियोमेम्ब्रेन लाइनर कहा जाता है। यह एक विशेष वाटरप्रूफ परत होती है जो लाखों लीटर पानी को जमीन में रिसने से रोकती है। इसे इस तरह बनाया जाता है कि यह तेज धूप, कड़ाके की ठंड, बदलते मौसम और कई दशकों तक लगातार इस्तेमाल की जा सकती है। साथ ही यह जलाशय की ढलानों को कटाव और रिसाव से भी बचाती है। इन विशाल शीटों को रोल दर रोल बिछाया जाता है और फिर आपस में जोड़कर एक पूरी तरह से सीलबंद वाटरप्रूफ सतह तैयार कर ली जाती है। यानी यह काली परत सिर्फ एक प्लास्टिक शीट ही नहीं, बल्कि वही तकनीक है जो एक साधारण पहाड़ी को पानी का सुरक्षित भंडार भी बना देती है। पेवपाल P900। जिस रोबोटिक मशीन को आप फर्श पर बेहद सटीक तरीके से टाइलें बिछाते हुए देख रहे हैं, वह आज के समय की अत्याधुनिक टाइल बिछाने वाली मशीन है जो आपको भी जरूर हैरान कर देगी। इसे मुख्यतः बड़े निर्माण प्रोजेक्ट्स के लिए डिजाइन किया गया है। पारंपरिक तरीके के विपरीत इसके मुहाने पर लगे एप्लीकेटर की मदद से फर्श पर टाइल चिपकाने वाला पदार्थ एक समान रूप से फैलाती है। इसके बाद इसकी रोबोटिक भुजा वैक्यूम सक्शन कप की मदद से टाइल को उठा लेती है और उसे बिल्कुल सही जगह पर रख देती है। लेजर तकनीक और उन्नत नेविगेशन प्रणाली की मदद से यह हर टाइल को सीधी लाइन में एक समान दूरी के साथ बिछाता है, जिससे पूरी फ्लोरिंग बेहद साफ और प्रोफेशनल दिखाई देती है। हालांकि फर्श तैयार करना, मशीन में सामग्री भरना और दीवारों, कोनों तथा पाइप के आसपास टाइल काटने जैसे काम अभी भी कारीगर ही करते हैं। इंटरक्विप मटेरियल स्लिंगर। इस प्रकार का बहुउपयोगी ट्रक शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। इस ट्रक को मुख्यतः रेत, बजरी, कंकड़ इत्यादि से जुड़े कामों के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे की ट्रॉली तो बिल्कुल दूसरे आम ट्रक की ही भांति होती है, मगर इसमें लगी यह लंबी कन्वेयर बेल्ट वाली भुजा रेत एवं अन्य दूसरी सामग्री को उतारने में काफी मदद करती है। इसकी लंबी कन्वेयर बेल्ट के कारण आप सामग्री को केवल ट्रक के साथ ही नहीं बल्कि दूर भी गिरा सकते हैं। यही नहीं, सामग्री को बड़े ट्रक के अंदर भी बड़ी आसानी से बिना मजदूरों की मदद के भर सकते हैं, जिससे मजदूरों की जरूरत मानो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। यही नहीं, पूरा काम कर लेने के बाद यह कन्वेयर बेल्ट बड़े ही बेहतरीन तरीके से ट्रक के अंदर ही साथ में फिट हो जाती है, जिसके चलते इस ट्रक का आकार छोटा ही प्रतीत होता है, जबकि यह दूसरे ट्रक के मुकाबले कहीं अधिक उपयोगी होता है। लिटिल बीवर हॉरिजॉन्टल बोरिंग। जिस मशीन का इस्तेमाल यह व्यक्ति कर रहा है वह पहली नज़र में आपको थोड़ी अजीब जरूर प्रतीत हो सकती है, लेकिन यह एक ऐसी समस्या का समाधान करती है जिसके लिए आमतौर पर घंटों तक खुदाई करनी पड़ती है। फुटपाथ, ड्राइववे या बगीचे के रास्ते को तोड़ने के बजाय यह मशीन उनके ठीक नीचे से एक संकरी भूमिगत छोटी सुरंग बनाने में मदद करती है, जिससे पाइप, बिजली की तार या सिंचाई के लिए पाइप इत्यादि को बड़ी आसानी से बिछाया जा सकता है। सबसे पहले यह मिट्टी में एक छोटा सा शुरुआती लंबा गड्ढा बनाती है, जिसके बाद एक शक्तिशाली घूमने वाली बोरिंग रोड, जिसके आगे एक मजबूत कटिंग हेड भी लगा होता है, जमीन के अंदर धकेला जाता है। आगे बढ़ते समय यह मिट्टी को काटता और ढीला करता जाता है, जबकि पीछे लगा वैक्यूम सिस्टम उस ढीली मिट्टी को बाहर निकालता रहता है, जिससे सुरंग बंद नहीं होती। दूसरी ओर पहुंचने के बाद उसी रोड से पाइप या तार को जोड़कर वापस खींच लिया जाता है। इस तरह बिना लंबी खुदाई किए कम समय, कम खर्च और कम झंझट में इस काम को पूरा कर लिया जाता है। डोकाक्स बोट लिफ्ट। जब किसी इमारत की छत डालनी होती है तो आमतौर पर वहां लोहे या लकड़ी के सहारों और भारी शटरिंग पैनलों को मजदूर मिलकर अपने हाथों से उठाकर लगाते हैं। यह काम बेहद मेहनत वाला,
समय लेने वाला और कई बार जोखिम भरा भी होता है, लेकिन जिस रोबोट को आप देख रहे हैं वह इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल नई तरीके से एकदम आसान बना देता है। सबसे पहले मजदूर लोहे के सपोर्ट रोड को सीधा और सही दूरी पर खड़ा कर देते हैं। इसके बाद यह रोबोट इन भारी शटरिंग के पैनलों को अपने आप ऊपर उठाता है और उन्हें कई मीटर ऊपर ले जाता है और सेंसर तथा सटीक पोजीशनिंग सिस्टम की तकनीक से सही जगह पर फिट कर देता है। इसके बाद मजदूर केवल उन्हें लॉक करके और सुरक्षित कर देते हैं। इन्हीं पैनलों के ऊपर बाद में कंक्रीट डाला जाता है, जिससे छत या अगली मंजिल तैयार होती है। इस रोबोट की मदद से भारी वजन उठाने वाली मेहनत काफी कम हो जाती है, काम तेजी से पूरा होता है, कम मजदूरों की जरूरत पड़ती है और निर्माण स्थल पूरी तरह सुरक्षित भी रहता है।